जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम जानने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से सच्ची रामायण पुस्तक के बारे में। सच्ची रामायण पुस्तक समाज में फैली हुई कुरीतियों को समाज से हटाने के लिए महानायक पेरियार ईवी रामास्वामी ने जो है समाज को एक नई दिशा में ले जाने के लिए लिखी थी। उन्होंने अंधविश्वास और पाखंड के खिलाफ इस पुस्तक के माध्यम से करारा प्रहार किया था। तो चलिए जान लेते हैं सबसे पहले इस पुस्तक के बारे में। पुस्तक का परिचय जान लेते हैं, फिर उसके बाद अगले वीडियो में हम जानेंगे इस पुस्तक की जो भी सारी डिटेल्स है आगे उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं पुस्तक परिचय। लिखते हैं यहाँ पर, सन 1956 ईस्वी में सबसे पहले रामायण की समीक्षा तमिल भाषा में श्री पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर द्वारा की गई थी। यानी जो सच्ची रामायण पुस्तक है उसको सबसे पहले तमिल भाषा में लिखा था श्री पेरियार ईवी रामास्वामी ने। और उनका जो वो रहने वाले थे, कहाँ के रहने वाले थे? ग्राम मालीगाई, पोस्ट पुथुर, जिला तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु प्रदेश। और वहाँ पर उन्होंने रह करके लिखी और छापी थी। दूसरा अंग्रेजी भाषा में अनुवाद, पहला तो हो गया तमिल भाषा में और दूसरा अंग्रेजी भाषा में अनुवाद दी रामायण एंड टू रीडिंग नाम से, इसी पुस्तक को इंग्लिश भाषा में नाम से राशन लिस्ट पब्लिकेशन द्वारा इंग्लिश भाषा में तमिलनाडु ने सन 1951 में ईस्वी में छापा था। और तीसरा हिंदी भाषा में अनुवाद सच्ची रामायण से ललई सिंह यादव, अध्यक्ष अशोक पुस्तकालय, ग्राम व पोस्ट झिंझक, जिला कानपुर ने दिनांक 1/10/1968 ईस्वी को छापा था। यानी कि पहला संस्करण जो इसका छपा, पहली बार जो लिखा उन्होंने तमिल भाषा में लिखा श्री पेरियार ईवी रामास्वामी ने। उसके बाद फिर अंग्रेजी भाषा में छापा गया दी रामायण एंड टू रीडिंग नाम से राशन लिस्ट पब्लिकेशन द्वारा 1951 में छापा गया। और उसके बाद तीसरा हिंदी भाषा में, उसको जब तमिल से फिर हिंदी भाषा में अनुवाद किया किसने? ललई सिंह यादव जी ने, जो कहाँ के रहने वाले थे? ग्राम पोस्ट झिंझक, जिला कानपुर, उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। उन्होंने 1/10/1968 ईस्वी को इसे छापा था। और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट गजट दिनांक 20 दिसंबर सन 1961 की आज्ञानुसार केवल हिंदी व अंग्रेजी एडिशन यह लिखकर जब्त कर दिए गए कि इस पुस्तक से भारत के कुछ नागरिक समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती है। यानी जब ललई सिंह यादव जी ने इस पुस्तक को हिंदी भाषा में पब्लिश किया तो उसको गजट दिनांक 20 दिसंबर 1961 की आज्ञानुसार केवल हिंदी और अंग्रेजी जो भाषा की पुस्तक थी उसको यह लिखकर जब्त कर दिया। इनको उसको जब्त कर लिया गया सरकार के द्वारा पुस्तक में कि इस पुस्तक में भारत के कुछ नागरिक, यानी इस पुस्तक के द्वारा भारत के जो नागरिक हैं कुछ उनके नागरिक समुदाय को धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती है, यह करके उसे जब्त कर लिया गया। फिर उसके बाद क्या होता है? उपरोक्त आज्ञा के विरुद्ध प्रकाशक ललई सिंह यादव ने, यानी जब उसको पुस्तक को जब्त कर लिया गया तब प्रकाशक जिन्होंने प्रकाशित किया था पुस्तक को, ललई सिंह यादव जी ने, उन्होंने हाई कोर्ट में मुकदमा किया। यानी हाई कोर्ट के जुडिकेचर इलाहाबाद में क्रिमिनल मिसलिनियस एप्लीकेशन प्रस्तुत की उन्होंने। माननीय जस्टिस श्री KN श्रीवास्तव और माननीय जस्टिस श्री हरिस्वरूप अपीलांट की ओर से बनवारी लाल यादव, एडवोकेट हाई कोर्ट यानी बनवारी लाल यादव ने, और रिस्पॉन्डेंट उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की ओर से गवर्नमेंट एडवोकेट तथा उनके सहयोगी श्री PC चतुर्वेदी एडवोकेट व श्री आसिफ अंसारी एडवोकेट की बहस दिनांक 26, 27 व 28 अक्टूबर यानी 1970 ईस्वी को 3 दिन तक लगातार उनकी बहस होती है हाई कोर्ट में इस पुस्तक को लेकर के। और फिर उसके बाद माननीय जस्टिस श्री के कीर्ति ने मुकदमा नंबर 412 सन 1970 ईस्वी में क्रिमिनल मिसनेसियस एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 19B क्रिमिनल प्रोसीजर कोड दिनांक 19 जनवरी सन 1971 ईस्वी को बहुमत का निर्णय दिया। उन्होंने इस पुस्तक से संबंधित निर्णय दिया। क्या निर्णय देते हैं हाई कोर्ट में? पहला देते हैं, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश की पुस्तक सच्ची रामायण की जब्ती की आज्ञा निरस्त की जाती है। यानी जो सच्ची रामायण पुस्तक को जब्त किया गया था उसकी आज्ञा को निरस्त कर दिया गया। दूसरा, जब्तशुदा पुस्तकें यानी जो पुस्तकें जब्त कर ली गई थी सच्ची रामायण, अपीलांट ललई सिंह यादव को वापस की जाएँ। उन्होंने दूसरा फैसला दिया कि जो पुस्तक जब्त कर लिए गए हैं वो वापस ललई सिंह यादव जी को दी जाएं। और तीसरा, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश की ओर से अपीलांट ललई सिंह यादव को 300 रुपये खर्चे के दिला जाए। यानी जो उनका इस सब में खर्चा हुआ वो अपीलांट ललई सिंह यादव जी को 300 रुपये के खर्चे के दिलाए जाएंगे।
इस पुस्तक का जो है मुकदमा पूरा होने के बाद। उपरोक्त मुकदमा में अपीलांट ललई सिंह यादव की ओर से जो रिजॉइंडर अर्थात प्रत्युत्तर किया गया था, पाठकों की विशेष मांग पर उसे सच्ची रामायण की चाबी नाम से छापा गया है। यानी जो वहाँ पर बहस हुई थी, जो भी दलीलें सुनाई गई थी, उसको सच्ची रामायण की चाबी नाम की पुस्तक में छापा गया है। तो दोस्तों, आपने देखा कि सच्ची रामायण पुस्तक जो है तमिल भाषा में श्री पेरियार ईवी रामास्वामी ने लिखी तमिल भाषा में, फिर उसको ही इंग्लिश भाषा में भी पब्लिश किया गया और उसके बाद फिर ललई सिंह यादव जी ने 1961 में जो है उसको 1968 ईस्वी को छापा था। ठीक, जिसको ललई सिंह यादव जी ने हिंदी भाषा में छापा था, उसको जब्त कर लिया गया था सरकार के द्वारा। हिंदी और इंग्लिश दोनों, जो हिंदी भाषा में थे और इंग्लिश भाषा में पुस्तक थी, उसको जब्त कर लिया गया था। उस पर फिर केस होता है, मुकदमा होता है हाई कोर्ट में, फिर फैसला सुनाया जाता है और फिर पुस्तक वापस कर दी जाती है ललई सिंह यादव जी को और फिर वह दोबारा से मार्केट में उपलब्ध हो जाती है। तो हम यहाँ पर अभी हम बात कर रहे हैं जो ललई सिंह यादव जी ने हिंदी भाषा में लिखी है सच्ची रामायण पुस्तक, उसके बारे में हम यहाँ पर जानने वाले हैं। जो ललई सिंह यादव जी ने तमिल भाषा से, जो पेरियार की सच्ची रामायण थी, तमिल भाषा से ही उन्होंने लिखी है। उन्होंने सिर्फ भाषा का चेंज किया है, तमिल भाषा से हिंदी भाषा में ट्रांसलेट कर दिया है एक प्रकार से बस, और इससे उन्होंने कुछ अपने से एडिट नहीं किया है, वो केवल भाषा का चेंज किया, उन्होंने ट्रांसलेट किया है। तो आपने इस वीडियो में जाना पुस्तक के बारे में, पुस्तक परिचय। अब अगले वीडियो में हम पुस्तक के आगे जो चैप्टर हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे।